MSc थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी, सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी, टॉपिक है एंटीबॉडीज़। इसी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टर ऑफ एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, कंक्लूजन, रेफरेंस। ठीक, ये सिनॉप्सिस है इसका। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में है एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन या इसी को IG के रूप में भी जाना जाता है। यह वाई ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, इस कारण इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। प्रत्येक एंटीबॉडीज अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ये चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड SS द्वारा जुड़ी होती है। एंटीबॉडी के पॉलीपेप्टाइड वाई शेप की स्ट्रक्चर बनाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप के होते हैं: IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। ठीक, ये है इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप्स। एंटीबॉडी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि बी सेल को प्लाज्मा सेल भी कहते हैं। ठीक है, बी सेल के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। ये मुख्य रूप से सीरम, टिश्यू एंड फ्लूइड में सिंथेलाइज्ड होता है। जब कोई एंटीजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, माइक्रोवेव हमारे बॉडी में एंटर करती है, तब प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड किया जाता है। एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करके उस पैथोजन को किल करता है एंड हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। एंटीबॉडी को इफेक्टर मॉलिक्यूलर भी कहा जाता है क्योंकि यह एंटीजन पर इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, डेफिनेशन में है एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम का एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है जो कि ब्लड में सर्कुलेट होते रहता है एंड बैक्टीरिया, वायरस जैसे फॉरेन सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज्ड करता है एंड उन्हें न्यूट्रलाइज्ड करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर है कैरेक्टर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की कैरेक्टर देखते हैं। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होते हैं। एंटीबॉडी एक्टिव बी सेल द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं। एंटीबॉडी स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में भाग लेने वाले पहले मॉलिक्यूल होते हैं। ये इसका कैरेक्टर है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको देखते हैं। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली से बिलोंग करने वाला ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंटीबॉडी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर वेट 150 के डाल्टन होता है। एंटीबॉडी अणु के स्ट्रक्चर में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जिसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होता है। हैवी चेन 55,000 डाल्टन से अधिक होता है एंड 2 लाइट चेन भी होता है और ये लाइट चेन 22,000 डाल्टन की होती है। ठीक, किसी एंटीबॉडी में टोटल 6 से 20 डाइसल्फाइड लिंकेज पाए जाते हैं। 4 इंटर डाइसल्फाइड लिंकेज एंड 12 इंट्रा डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं। ठीक है, ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये वाले रीजन को यहाँ से यहाँ को FAV रीजन कहते हैं और ये वाला पोर्शन टेल्ड पोर्शन होता है, इसे हम FC रीजन कहते हैं और ये है इन दोनों के बीच वाला पोर्शन को एंटीजन बाइंडिंग सीट कहा जाता है। ठीक, और ये बीच का हिंज रीजन कहलाता है। ठीक है, इसे हम डिटेल से एक एक करके आगे समझते हैं। अब देखते हैं लाइट चेन। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में लाइट चेन देखते हैं। ठीक, एंटीबॉडी की लाइट चेन 220 एमिनो एसिड की बनी होती है। ऑलमोस्ट 100 से 110 एमिनो एसिड एन टर्मिनल पर पाया जाता है।
लाइट चेन का मॉलिक्यूलर मास 20,000 से 22,000 डाल्टन होता है। लाइट चेन में वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं ये कांस्टेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन होता क्या है। वेरिएबल रीजन, इस रीजन में एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज होता है। ठीक, लाइट चेन के इस रीजन को वेरिएबल रीजन कहा जाता है। ठीक, वेरिएबल रीजन जिसमें एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज होता है उसे वेरिएबल रीजन कहते हैं। ठीक, उसे कहते हैं कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन देखते हैं। कांस्टेंट रीजन में एल चेन के सी टर्मिनल पर स्थित शेष 110 एमिनो एसिड एंटीबॉडी के बीच ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है या इनमें चेंजेस कम होता है। लाइट चेन की इस रीजन को कांस्टेंट रीजन कहते हैं। ठीक, वेरिएबल रीजन में एमिनो एसिड सीक्वेंस चेंज होता है और कांस्टेंट रीजन में एमिनो एसिड सीक्वेंस इसमें कम चेंज होता है। ठीक है, कांस्टेंट रीजन सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं, लैम्डा एंड कापा। ठीक, ह्यूमन में 60% एल चेन कापा एंड 40% लैम्डा होता है, बट माउस में 95% एल चेन कापा एंड 5% लैम्डा होता है। ठीक है, अब देखते हैं हैवी चेन। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में हमने फर्स्ट देखे लाइट चेन, उसके बाद देखते हैं हैवी चेन। हैवी चेन होता क्या है। हैवी चेन का मॉलिक्यूलर मास 50,000 डाल्टन होता है। हैवी चेन में भी वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन पाया जाता है। मैमिलियन आईजी हैवी रीजन 5 टाइप की होती है, जिसे ग्रीक लेटर्स अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा एंड म्यू से डिनोट किया जाता है। ये चेन क्रमशः IgA, IgD, IgE, IgG, IgM में पाए जाते हैं। हैवी चेन साइज एंड कंपोजिशन में भिन्न होती है। अल्फा एंड गामा 450 एमिनो एसिड एंड म्यू एंड एप्सिलॉन 550 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं FAB एंड FE एंड हिंज रीजन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में हमने फर्स्ट देखे लाइट चेन, फिर हैवी चेन। अब देखते हैं FAB, FE, FC एंड हिंज रीजन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम FAB रीजन। ठीक, एक बार फिर देखते हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। देखिए, ये वाला पार्ट्स है FAB रीजन और ये टेल्ड रीजन है, इसे हम FC रीजन कहते हैं, और ये बीच का पोर्शन को हिंज रीजन कहते हैं। इन तीनों को हम एक एक करके आगे देखते हैं। तो देखते हैं FAB रीजन, इसका फुल फॉर्म है फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन। प्रत्येक कंपोनेंट चेन में NH2 टर्मिनल वेरिएबल डोमेन एंड एक या अधिक COOH टर्मिनल कांस्टेंट डोमेन पाया जाता है। ठीक, एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 2 FAB रीजन पाया जाता है। ठीक, वे एंटीजन को बांधते हैं। एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 2 FAB रीजन पाया जाता है जो एंटीजन को बांधते हैं। ठीक, L चेन एंड H चेन पर हाइपर वेरिएबल रीजन एंटीजन बाइंडिंग सीट बनाते हैं। एंटीजन बाइंडिंग सीट एपिटोप कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट डिटरमिनिंग रीजन CDR के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं FC रीजन। FC रीजन इसे बोलते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। FC रीजन एंटीबॉडी का टेल्ड
डेल रीजन होता है। इस रीजन के लिए सेल के सरफेस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसे FCR या फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रिसेप्टर कहते हैं। यदि एंटीबॉडी का FC रीजन FCR के साथ बाइंड करता है तो इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव कर देता है। ठीक, यदि एंटीबॉडी का FC रीजन FCR के साथ बाइंड करता है तो इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव कर देता है। यह है FC रीजन। उसके बाद देखते हैं हिंज रीजन। गामा एन डेल्टा और एक हैवी चेन में CH1 एंड CH2 डोमेन के बीच एक एक्सटेंडेड पेप्टाइड सीक्वेंस होता है जिसका अन्य डोमेन के साथ समरूपता नहीं होता है। इस रीजन को हिंज रीजन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5 पॉइंट है फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का फंक्शन देखते हैं। एंटीबॉडी स्पेसिफिक माइक्रोवेव वायरस एंड टॉक्सिन्स एंड माइक्रोबियल टॉक्सिन, इनमें से कोई भी पैथोजन यदि हमारे बॉडी में एंट्री कर लिया हो और हेल्थी सेल से जाकर बाइंड करे, इससे पहले ही न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी उसे चारों तरफ से घेर लेती है एंड उससे जाकर बाइंड हो जाती है और इससे पहले कि वह हमारे बॉडी में हार्मफुल इफेक्टर करे उसे न्यूट्रलाइज्ड कर दिया जाता है। यह डायग्राम प्रोसेस देखते हैं। जब कोई वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसे एंटीजन चारों तरफ से घेर लेता है और न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है, बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक, ये डायग्राम है न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। ठीक, उसके बाद सेकेंड फंक्शन देखते हैं ऑप्सोनिजेशन। ऑप्सोनिजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हमारी बॉडी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती है, उसे टारगेट करती है एंड फैगोसाइटोसिस के थ्रू हमारे बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी के 2 फंक्शन यहाँ हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से यह पता चलता है कि एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स या IG के रूप में भी जाना जाता है। यह वाई ग्लोबुलिन प्रोटीन के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, इस कारण इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये इसका कंक्लूजन है। उसके बाद देखते हैं रेफरेंस में है इम्यूनोलॉजी बाई कुवी और सेकंड है इम्यूनोलॉजी बाई M रोहित। ठीक है,